भारत, जो खालिस्तानी चरमपंथी आतंकी गुरप्रीत सिंह पन्नू को मोस्ट वांटेड मानता है, उसके डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में शामिल होने से भारत ने कड़ा विरोध जताया है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पन्नू को खालिस्तानी नारा लगाते भी देखा गया है और इसी के मद्देनजर अब भारत ने अपनी चिंताओं को अमेरिका के सामने उठाने का फैसला किया है। वहीं भारत ये सोचकर हैरान भी है कि जब अमेरिका को ये बात पता है कि पन्नू भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है और जिसे भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, उसे अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचकर शपथ समारोह में बुलाया होगा। वहीं अब इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी वीकली प्रेस ब्रीफिंग में 24 जनवरी 2025 को खालिस्तानी आतंकी गुरप्रीत सिंह पन्नू सहित कई अन्य मुद्दों पर बात की है। ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं कि भारत की ओर से इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाया गया है और विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से किन किन विषयों पर बातचीत की पेशकश की है। दरअसल 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ट्रंप के इस शपथ समारोह में भव्य आयोजन के साथ ही देश विदेश से कई बड़े नामी उद्योगपतियों, नेताओं और प्रसिद्ध हस्तियों को न्योता भेजा गया था, जिसमें इन नेताओं ने शिरकत कर इस आयोजन में 4 चांद लगा दिए थे। भारत की ओर से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर और उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन इन सब के अलावा एक और व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, जिसने भारत की खुशी को मायूसी में बदल दिया है और ये व्यक्ति भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरप्रीत सिंह पन्नू। जी हाँ, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाहर होने वाले सेलिब्रेशन कार्यक्रम में चरमपंथी खालिस्तानी आतंकी गुरप्रीत सिंह पन्नू भी नजर आया था। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के समय पन्नू समारोह स्थल के अंदर नजर आया था और उसे खालिस्तानी नारा भी लगाते हुए देखा गया था। वहीं पन्नू ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि उसे ट्रंप गुट ने आमंत्रित किया था। सूत्रों ने दावा किया है कि पन्नू ने अपने संपर्क के जरिए टिकट खरीदा था, जिसके बाद उसने ट्रंप के आधिकारिक समारोह में प्रवेश किया था। ऐसे में इतने हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में पन्नू की उपस्थिति भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा चिंता बढ़ाती है। वहीं इस मामले के प्रकाश में आने के बाद भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है, क्योंकि पन्नू जैसे व्यक्ति का किसी आधिकारिक अमेरिकी कार्यक्रम में उपस्थित होना भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है। जिसके बाद अब इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में कहा कि हम जब भी भारत विरोधी गतिविधियों का सामना करते हैं तो हम इसे अमेरिका सरकार के सामने रखते हैं और इसे गंभीरता से उठाते हैं। ये हमारी स्थायी नीति है और हम इसे जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे, हर उस गतिविधि को नकारे जो भारत के खिलाफ हो सकती है, विशेष रूप से जब ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो। You see, the whole world knows, who is promoting terrorism. In India, when we have terror-related attacks, where it is coming from, we all understand the genesis, the root of cross-border terrorism. So in this context, when the whole world knows who's the progenitor of cross-border terrorism, to say that we are trying to politicize something, etc., is totally immaterial. Everybody knows that there are people, there are countries who are responsible for cross-border terrorism, and we call upon Pakistan to take strict action to stop cross-border terrorism. आपको बता दें कि गुरप्रीत सिंह पन्नू कौन है। गुरप्रीत सिंह पन्नू, जिसे खालिस्तान समर्थक संगठन 6 फॉर जस्टिस का प्रमुख माना जाता है, भारत में कई मामलों में वांछित है। वो अक्सर भारत विरोधी बयान देता रहता है और खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रहता है। वहीं एनआईए भी पन्नू के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। एनआईए ने पन्नू के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का पहला मामला दर्ज किया है। उसने पंजाब और उसके बाहर डर फैलाने की कोशिश की है और धमकियां देकर लोगों को डराने की कोशिश की। 3 फरवरी 2021 को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और 29 नवंबर 2022 को उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया। एनआईए ने अमृतसर और चंडीगढ़ में उसकी संपत्तियां भी जब्त कर ली हैं। गौरतलब है कि ऐसे में पन्नू की मौजूदगी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा मानी जाती है। भारत ये मानता है कि ऐसे तत्वों को शपथ ग्रहण जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल होना
आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, जिसके लिए अब भारत अमेरिकी प्रशासन से इस मामले में स्पष्ट और सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस मामले पर क्या रुख अपनाता है, खासकर जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।